पेज ऐड किया हमने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा ड्रॉ करना पड़ता आपके लिए। आप हंस रहे सर, आराम आराम से चल रहे, हंसते थोड़ी रहते। हाँ, कुछ भी बात करते आप। 1 2 3, अरे चलो आता आपको, आप भी बोलना शुरू कर दिए। 5। ओ, एक मिनट और भी है ना, अपन ने कैसा कर दिए, इसकी इनकी ही 5 ले ली, अपनी एक और है ना। ठीक है। चार, 5, 6। पहली मेथड अब अच्छे से ख्याल देना, गुडविल रेज। यहां टोटल गुडविल, हाँ, टोटल गुडविल रेज। टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, शेयर ऑफ गुडविल रेज, शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। goodwill already appear in balance sheet. Goodwill already appears in balance sheet. एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नहीं है, लेकिन मैंने देखा ये एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही फाउंडेशन में यही मेथड है, ये सारी स्क्रैप कर दी। ये 1 से लेके 5 तक के मेथड पहले थी फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में, सारी की सारी स्क्रैप कर दी। एक आध बार कोई आती है तो आती है ये, लेकिन 6 नंबर की जो है ये सीए फाउंडेशन में यही चलती। और तुम्हारे अभी इधर ये नए नए बुक में आया है ये थोड़ा सा मुझे, हाँ मतलब ये पढ़े हमने, हम लोग जब सीए फाउंडेशन में तो ये पूरी थी 6। हम लोग जब सीए फाउंडेशन में तो ये पूरी 6 थी, फिर बीच में बंद हो गया, अब यही रही अभी। तो पहले मेरे को लगता है 12th में सिर्फ यही थी, अब ये 12th में पूरी आ गई, चलते रहता एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो पहले तो ये 6 मेथड, फटाक से कौन सी मेथड कब लगाना कैसा। गुडविल रेज, टोटल गुडविल रेज। दूसरी, टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, शेयर ऑफ गुडविल रेज, शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एक मेथड में हम उसकी जर्नल एंट्री लेंगे तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। मेथड्स 1, टोटल गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट,
टोटल अमाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब तो इतने अच्छे से समझेंगे, आपको क्या बताऊं मैं, ऐसे लिख के जब देता हूं ना जर्नलिटी, तो वैसा तो बिल्कुल अच्छे से समझ। गुडविल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारे के सारे पार्टनर को दे देंगे, हो गया। गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, इसमें दो एंट्री होगी, एक रेज की और राइट ऑफ की। टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, पहली वाली तो रेज की, ए रेज जो अभी ऊपर किया, बोलो अब, वो तो याद ही हो गई होंगी। रेज गुडविल अकाउंट डेबिट, बोलो गुडविल अकाउंट डेबिट, टोटल गुडविल टू इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो ऊपर का ही है सब, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अब बी रिटर्न ऑफ, ये रेस था, बुक्स में लाना, रेज है ना बैलेंस शीट के एसेट साइड में। रेज का मतलब क्या होता है बता दो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में पुट करना। देखिए ये समझो बैलेंस शीट है, गुडविल रेज करने का मतलब क्या, ये बैलेंस शीट, ये गुडविल लेके आना बैलेंस शीट में असेट साइड, ये असेट ये लाइबिलिटी, गुडविल लाना, गुडविल लाई, समझो 90,000 की गुडविल, तीन पार्टनर है ABC, इक्वल +30, इनके कैपिटल जो भी होंगी +30 +30, गुडविल रेज इस तरह से होती है। गुडविल रेज करना है ना क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, अभी किया गुडविल डेबिट टोटल अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो दे दिया इक्वल, ये होता है गुडविल रेज। अब रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ है ना, अब गुडविल बुक में दिखनी नहीं चाहिए, तो गुडविल निकाल लो बुक में से, तो गुडविल को करना पड़ेगा क्रेडिट, फिर डेबिट कौन होगा, रिटर्न ऑफ मतलब क्या, रिटर्न ऑफ है ना गुडविल को क्रेडिट करना है, ये निकाल लिया, ये गुडविल रिटर्न ऑफ। अब सी तो चले गया था, सी तो रिटायर हुआ, अब बचे कौन से पार्टनर, सी तो है ही नहीं, बचे कौन से पार्टनर, ए और बी को डेबिट कर देना, 45,000, 45,000 ए और बी डेबिट हो गए, माइनस माइनस। अब गुडविल निकल गई बुक में से, रेज करना और राइट ऑफ करना, राइट ऑफ रेज करना है ना गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC क्रेडिट, ये कौन से रेशो में, ओल्ड, और राइट ऑफ करते वक्त ए डेबिट बी डेबिट, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू रेशो, उनके जो आपस के न्यू रेशो है 1/2 1/2, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया गुडविल रिटर्न ऑफ। रेज और रिटर्न ऑफ समझ गए, रेज है ना बैलेंस शीट में लाना, रिटर्न ऑफ है ना बैलेंस शीट में निकाल लेना। अब देखो एक 6 नंबर की मेथड है ना, वो बोलता है एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो है नहीं, वो रेज और रिटर्न ऑफ का ये वाली मेथड, एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अल्टीमेटली हमने क्या किया, ए को 30,000 से क्रेडिट किया और ये डेबिट किया कितने से, ये देखो ये 30,000 क्रेडिट 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 और डेबिट 45 से, अल्टीमेटली ए डेबिट हुआ। अब ये समझ लो, पूरे लॉजिक ही बताता हूं, लॉजिक ही क्लियर हो जाते हैं आपके। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ अल्टीमेटली 15,000 से,
20 कैपिटल अकाउंट देखो कितने से डेबिट हुआ अल्टीमेटली, पूरा डेबिट क्रेडिट ये करते तो नेट करके 15,000 टू सीज कैपिटल 30,000। ये है बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल। एक तो रेज और रिटर्न ऑफ करो या ये मेथड फॉलो करो, अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो सेम होता। देख लो आप, मैंने यहां रेज किया पहली एंट्री, अब राइट ऑफ करने की दूसरी एंट्री, उसके इफेक्ट दिए। और या आप रेज राइट ऑफ करो ही मत, गुडविल की बात भी नहीं मत करो, फिर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कर लो। देखो सी जा रहा है, सी को उसका शेयर चाहिए गुडविल का, गुडविल है टोटल 90,000, सी का शेयर 1/3 होता है, इक्वल पार्टनर मान के चलते, तो सी को क्रेडिट हो गया। सी का शेयर आगे जाके कौन ले रहे हैं, सी के जाने के बाद में ए और बी, जिस रेशो में ले रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशो नहीं, गेन रेशो, ए और बी गेन रेशो में डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल बैलेंस शीट में आती भी नहीं और आनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, हाँ सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो जाने चाहिए, ए और बी डेबिट होगा, सी को उसका शेयर ऑफ गुडविल का क्रेडिट मिल जाना चाहिए। गुडविल तो ढकेलते ढकेलते ले जाएंगे नहीं, मैंने आपको ये बात तो क्लियर कर दिया है। चलो अब ये पूरा मिटा के मैं ये आपको कौन सी मेथड पढ़ा दिया, 6 नंबर की, इसके बेस पे ये रेज करना, राइट ऑफ करना या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना, सर एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। हाँ लेकिन वो सही है 6 नंबर की, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये रेज करना वगैरह अब आउटडेटेड हो गई ये सब, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में लाते नहीं। क्यों नहीं लाते, बिकॉज ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है, तो इट शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, इसलिए रेज वगैरह के कंसेप्ट बंद हो गए। लेकिन जो आपकी बुक में तो मैं भैया पढ़ा दूंगा बस, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ के वक्त रेशियो वगैरह देखना, मैं कौन से पार्टनर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ये जो रहेगा ना यहां, ये इंपॉर्टेंट है, इन विच रेशो, न्यू रेशो, नहीं दिख रहा ये पेन से तुम्हें, न्यू रेशो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इधर, गुडविल रेज गुडविल रिटर्न ऑफ, टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ हो गया। थर्ड, शेयर ऑफ गुडविल रेज, सिर्फ इसका गुडविल रेज किया, किसका, शेयर ऑफ गुडविल रेज, सी का। देखो अब 3 नंबर, शेयर ऑफ गुडविल रेज, ऑफ कोर्स किसका शेयर, आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, आउटगोइंग पार्टनर्स या रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, लेकिन अब पूरी नहीं, यहां पे विथ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, अपने केस में बोलेंगे तो 30,000 टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 30,000 रुपए सी के, अपने केस में क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको 30,000 मिल गए, गुडविल बैलेंस शीट में आ गई 30,000 रुपए और उसको मिल गए। 4 नंबर, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल
raised and written off. A, raise. Raise, goodwill raise, share of goodwill raise. गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताता हूं बाजू में. गुडविल अकाउंट डेबिट विथ रिटायरिंग पार्टनर शेयर. शेयर इन गुडविल, बस उतने ही अमाउंट से गुडविल रेज होगी. 2, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अब गुडविल बुक में दिखनी नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं है गुडविल, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बैलेंस शीट में अपीयर ही नहीं होना चाहिए, इसलिए रिटर्न आपका कंसेप्ट आया. ऊपर भी टोटल गुडविल बोलो, ये बोलो, राइट ऑफ का क्यों कंसेप्ट आया कि भाई गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए, तो ये रिटर्न ऑफ. रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब देखो गुडविल रेस तो हो गई, अब गुडविल बैलेंस शीट में होना नहीं चाहिए, सी तो चले गया रिटायरिंग पार्टनर. अब बच्चे कौन से पार्टनर? कंटिन्यूइंग पार्टनर. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. इन सैक्रिफाइस रेशियो, सब उल्टा उल्टा दिमाग में आ रहा है क्यों? तो इन गेन रेशियो. अब कहां सैक्रिफाइस, भूलो उस बात को, एडमिशन हो गया सर खत्म, आप वहीं अटके हो गया. इन गेन रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिन्होंने जितने में गेन किया उस डेबिट. 2, गुडविल क्रेडिट. अब अपने केस में बताता हूं मैं, गुडविल अकाउंट क्रेडिट. अपने केस में गुडविल रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट थी 30,000 टू सीज कैपिटल 30,000. अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ए और बी इन गेन रेशियो 15,000, ए डेबिट 15, बी डेबिट टू गुडविल क्रेडिट. अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वही एंट्री हुई जो मैंने बताया था, एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ नहीं. रेज एंड रिटर्न ऑफ, चाहे शेयर करो या टोटल गुडविल करो. मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे शेयर करो या टोटल गुडविल. टोटल गुडविल में न्यू रेशो ओल्ड रेशो, रेस के वक्त ओल्ड, राइट ऑफ के वक्त न्यू. शेयर ऑफ गुडविल में रेस के वक्त रिटायरिंग पार्टनर शेयर, सिर्फ उतना ही रेज टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और राइट ऑफ करते वक्त इन गेन रेशो. शेयर है तो गेन, मैंने वो एडमिशन में भी बोला था, वहां सेक्रीफाइस आता. शेयर है तो सेक्रीफाइस, टोटल है तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो. रेस करना है ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करना है न्यू रेशो में. कभी भी ख्याल रखना, टोटल है तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो. शेयर है तो यहां पे गेन, रिटायरमेंट में, एडमिशन में सेक्रीफाइस. हाँ. 5 नंबर देखते हैं अब हम. गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट. 5 नंबर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट. At less than its proper value है, लेकिन लेस देन प्रॉपर वैल्यू, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा. रेज करना पड़ेगा अपने को. गुडविल अकाउंट डेबिट, डिफरेंस अमाउंट के अनुसार रहेगा, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर वैल्यू एंड बुक वैल्यू. बुक में वैल्यू है समझो गुडविल की 70 और हमारी प्रॉपर वैल्यू है 90, तो अपने को 20,000 से गुडविल डेबिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो.
मैं ये ब्रैकेट में लिखता ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड रेशियो, अमाउंट कौन सा, मतलब बहुत क्लियरिटी आ जाती है उसमें। गुडविल डेबिट 20,000 से बढ़ा दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, उनको बांट दिए। जैसा अपना प्लॉट है, प्लॉट की कीमत बढ़ गई, वैसे गुडविल की कीमत बढ़ी। ये भी हो सकता है। बी, एट मोर देन इट्स प्रॉपर वैल्यू। से फॉर एग्जांपल हमारे केस में गुडविल 90 की है प्रॉपर वैल्यू, और बैलेंस शीट में 1,02,000 की, तो 12,000 से कम कर देना पड़ेगा गुडविल। फिर डेबिट होंगे ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो, मतलब 12,000 से ये डेबिट हो जाएंगे, 444 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही थी 1,02,000 रुपए, अब उसको 12,000 से क्रेडिट कर दो विथ डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड प्रॉपर वैल्यू। बुक वैल्यू 1,02,000, प्रॉपर वैल्यू 90,000, 12,000 से गुडविल क्रेडिट हो गया। गुडविल इट अपीयर इन द, हाँ। और अब है एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल। एक हो सकता गुडविल प्राइवेटली पेड भी, उसकी एंट्री नहीं होती। अब ये 6 नंबर आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये भी पढ़ा ही देता हूं मैं अभी। गुडविल, बोलो। एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल, ख्याल रखना, बहुत ही अच्छी मेथड है, शॉर्टकट है, अभी यही चलती है, लेकिन अब 12th की बुक में देखेंगे कैसे प्रॉब्लम है आगे। हाँ, एडजस्टमेंट है कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और बी डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेन रेशियो। जितना जितना उनको गेन हुआ ना, उस रेशियो में उनको डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अपने केस में यदि जर्नल एंट्री करना है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए और बी डेबिट 15,000 15,000, ए डेबिट 15,000, बी डेबिट 15,000 टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब सी क्रेडिट 30,000। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल। ये प्रचलन में है, ये इन फैशन है, इन ओग जिसको बोलेंगे, आउटडेटेड नहीं, ऊपर वाली पांचों आउटडेटेड है, बट अब जो रहेगा वो सब पढ़ा दिया मैंने। और एक है 7वीं मेथड, गुडविल प्राइवेटली पेड। सर बोले उसी से ही प्रॉब्लम आना चाहिए, बोले ये लोचा ही नको, बोले आप ले ले। हाँ हाँ, ये लोचा नको मैंने सर, ये कासा का है। हाँ, प्राइवेटली पेड, उधर कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। एक ओ भी है, मतलब सारे ऑप्शंस दे दिए, टी डायग्राम दे दी। इवन बीच में मैंने बैलेंस शीट निकाली थी, बैलेंस शीट से भी हाँ आपको समझ में आया, रेज है बैलेंस शीट में लाना, राइट ऑफ है बैलेंस शीट में से निकाल लेना, ऐसा है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बोलो मेथड कौन सी? गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, देन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, उसमें भी दो बातें, एट लेस देन प्रॉपर वैल्यू, मोर देन प्रॉपर वैल्यू, और 6 नंबर एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 7 नंबर गुडविल प्राइवेटली पेड। जम जाएगा ना? पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ सब थ्योरी कंप्लीट करेंगे। आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैंने अच्छा समय दिया, और मैंने एडमिशन में सबसे लास्ट में ऐसा डायग्राम निकाला, आपने देखा क्या? अभी अभी दे दिया मैंने, है ना? चलो बाय।